अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको 3 बड़ी खबरें देंगे। नंबर 1, इमरान रियाज खान ने आर्मी ऑफिसर का नाम लेके उन पे इल्ज़ामात लगाए। नंबर 2, इमरान खान की जीत का डंका IMF ने भी बजा दिया। नंबर 3, नजम सेठी ने किन लोगों पर ऑडियो लीक करने का इल्ज़ाम लगाया। आज की वीडियो में हम आपको तीनों बातें बताएंगे। कल इमरान रियाज खान ने नाम लेके आर्मी ऑफिसर पर इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने बहुत ही संगीन इल्ज़ामात लगा दिए कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो फ़ौज करवा रही है। उन्होंने डायरेक्टर जनरल बाजवा साहब का नाम लिया और राशिद साहब का, ब्रिगेडियर राशिद साहब का नाम लिया, जो लाहौर के ISI के अहदेदार हैं। उन्होंने कहा कि जो भी मेरे साथ हो रहा है ये फ़ौज करवा रही है। कल उनके वालिद साहब पे भी उन्होंने कोई करप्शन का कोई इल्ज़ाम लगाया है और मनी ट्रेल पूछा है उनके वालिद साहब से। एंटी करप्शन है तो वो इसलिए वो ज़्यादा तल्ख हो रहे थे कि मेरे वालिद साहब से आपकी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की। सारा पैसा मैं कमाता हूँ। और उन्होंने अपनी इनकम भी बताई कि मैंने 6 माह में 12 करोड़ रुपए कमाया है सोशल मीडिया से। मालूमात अपनी दी और डायरेक्ट इल्ज़ाम पाकिस्तान आर्मी पे लगाए हैं कि मुझसे असला भी छीन लिया गया, मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी भी छीन ली गई, मेरे घर के पीछे एक बंदे को भी कत्ल किया इन्होंने जान के, ला के एक जाली पुलिस मुकाबला करवाया और ताकि मुझे और मेरे घर वालों को डराया जाए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझ पे गद्दारी के मुकदमे भी इन्होंने करवाए हैं। उसके अलावा मेरे हथियार भी इन लोगों ने छीने हैं। इमरान खान की जीत का डंका IMF ने भी बजा दिया। IMF ने ये साफ लफ्ज़ में कह दिया है कि आपको हम कर्जा नहीं देंगे क्योंकि आपने एहतसाब के अमल को ख़त्म कर दिया है अपने मुल्क में। आपने जो नैब कवानीन में अमेंडमेंट की हैं वो हमारे कवानीन के ख़िलाफ़ हैं। नैब कानून में कि करप्शन कोई अगर करेगा, अगर करप्शन करके वो अपने किसी बेटे के या किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर देगा वो पैसा, उसके नाम पे वो करप्शन ज़्यादा पैसों से कोई भी कारोबार करेगा किसी के नाम पे या वो पैसा अपने बेटे के नाम पे लगाएगा तो उस पर कोई मुकदमा नहीं होगा। इस पर IMF ने इंपोर्टेड हुकूमत को भगा दिया है। IMF ने साफ लफ्ज़ में कहा है कि जाके पहले वो कानून आप रिस्टोर करो जो आपने पिछले दिनों नैब का कानून जो पास किया है। नैब अब नहीं पूछ सकता कि ये पैसा कहाँ से आया है। इस वजह से IMF ने इंपोर्टेड हुकूमत को कर्जा देने से साफ इनकार कर दिया है। जब तक IMF इनका कर्जा अप्रूव नहीं करेगा तब तक चीन भी इनको पैसे नहीं देगा, UAE नहीं इनको पैसे देगा, तुर्की इनको पैसे नहीं देगा। IMF पैसा इनको तब देगा वो जो नैब में इन्होंने अमेंडमेंट की थी उसको अगर वापस करेंगे, वही कानून पहले वाला रिस्टोर करेंगे जो इन्होंने डिलीट कर दिया था पिछले दिनों असम्बली में। अगर वही कानून रिस्टोर करेंगे तो इनको IMF पैसे देगी। IMF ये कहता है कि हम यहाँ से आपको पैसे देते हैं, आप बजाय के लोगों की फलाह बहबूद के लगाने के आप वो पैसा करप्शन कर लेते हो। वो पैसा दूसरे मुल्कों के जो आपके बैंक अकाउंट हैं लंदन, दूसरे मुल्कों में स्विट्ज़रलैंड, आप इनको अपने जाली अकाउंट में वो पैसा करप्शन करके भेज देते हो और लोगों की फलाह बहबूद पे नहीं लगाते। और फिर आपने कानून भी ऐसे बना लिए हैं कि पाकिस्तान का कोई भी कानून आपकी इस चोरी को नहीं पकड़ सकता और पैसा वापस नहीं ला सकता। आप पहले वाले कानून को रिस्टोर करें, हम आपको फिर पैसा देंगे। IMF भी अब इमरान खान की ईमानदारी का डंका बजा रहा है कि जो मैंने इस मुल्क में रजीम चेंज करवाया उसके ख़िलाफ़ क्यों निकली, इसकी सज़ा दे रहा है पाकिस्तानी अवाम को। इन इम्पोर्टेड हुकूमत में जो हुक्मरान हैं इनके दस्ते मुबारक से पाकिस्तानी अवाम को सज़ा मिल रही है। इसके बाद दोस्तों तीसरी खबर, बड़ी खबर यह है कि नजम सेठी साहब जो पिछले दिनों ऑडियो लीक हो रही हैं, इनकी मलिक रियाज साहब की ऑडियो लीक हुई या साकिब नसार साहब की ऑडियो लीक हुई या अब पिछले दिनों बेगम बुशरा साहिबा की ऑडियो लीक हुई। नजम सेठी का कहना है कि अगर इमरान खान कोई ऐसा काम करता है जिस पे प्रेशर बिल्ड हो हुकूमत पे या आर्मी पे, जैसे पिछले दिनों उन्होंने पिंडी का जलसा किया और अवाम लाखों की तादाद में निकल के आ गई। इनकी सोच थी कि अवाम इतनी ज़्यादा नहीं आएगी दोनों शहरों में, तो लेकिन अवाम या मुझे परेशान है कि अवाम कहाँ से निकल के आ गई। फिर ऑडियो सामने आ गई बुशरा बीबी की। नजम सेठी का कहना है कि जब भी इमरान खान अपनी पावर दिखाने की कोशिश करेगा तो फ़ौज की तरफ से कोई ना कोई ऐसी ऑडियो आती रहेगी। मतलब वो डायरेक्ट कह रहा है कि ये जो ऑडियो लीक हो रही हैं ये रियल नहीं है, ये फ़ौज बना के डाल रही है इमरान खान को बदनाम करने के लिए, इसकी पॉपुलैरिटी को ख़त्म करने के लिए, इसको ज़िमनी इलेक्शन में हरवाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा जनाब, ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि ये जो सब करवा रही हैं ये फ़ौज करवा रही है। हम सब जानते हैं कि नजम सेठी और टोकरा साफियों को, इमरान खान को और फ़ौज को बदनाम करने के लिए किन्होंने टास्क दिया? ये मरियम ग्रुप ने टास्क दिया, ये वो लंदन में जो बुगाड़ा बैठा हुआ है उसने टास्क दिया। इनको ब्रीफ केस भर भर के दिए कि फ़ौज को इमरान खान के ख़िलाफ़ करो, इमरान खान से लड़वा दो, इससे हम
फ़ायदा उठाएं। ये सब जानते हैं कि ये जो काम, ऐसे घटिया काम कौन कर सकता है। फौज तो हमारी कर नहीं सकती, ना ही इमरान खान कर सकता है। ये ऐसे काम करप्ट, चोर, भगौड़े यही कर सकते हैं, या टोकरा साफ़ी के थ्रू यही लोग कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।